नमस्कार, आप सभी दर्शकों का पुनः एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज सावन का चौथा सोमवार था और सावन के चौथे सोमवार में हम काशी के एक और महत्वपूर्ण मंदिर जो कि काशी खंड में स्थित है, महामृत्युंजय मंदिर के विषय में आपको बताएंगे। इसकी पूरी ऐतिहासिकता, इसके अंदर के पूरे दृश्य तथा यहाँ पे उपस्थित एक कुआं जिसको धन्वंतरी कुआं कहते हैं, उसकी जो चमत्कारी औषधीय गुण हैं उसके विषय में हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं इस पूरे मंदिर की संरचना और साथ ही इस मंदिर के अंदर स्थित कई एक शिवलिंग और वो प्राचीन और ऐतिहासिक कुआं जिसे धन्वंतरी कुआं कहते हैं। आइए तो चलते हैं हम अंदर और जानते हैं इस मंदिर की भव्यता के विषय में। तो महामृत्युंजय मंदिर भारत के वाराणसी में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के रूप में माना जाता रहा है और दुनिया के सबसे पुराना शहर वाराणसी में हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और उनके महामृत्युंजय रूप को, जिसका अर्थ है मृत्यु पर विजय पाने वाला, को समर्पित है ये शिव मंदिर। यहाँ एक प्राचीन कुआं जिसका नाम है धन्वंतरी कुआं। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी जी थे, उन्होंने अपनी सारी दिव्य औषधियां इस कुएं में डाल दी थी, जिसके कारण यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं, श्रद्धालु दर्शन करते हैं, यहाँ के दिव्य जल को ग्रहण करते हैं, तो उनके रोग चमत्कारी रूप से सही होते पाए गए हैं। तो शिव पुराण के अनुसार महादेव ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी और इसका रहस्य माता पार्वती को बताया था। तब से रुद्र अभिषेक या रुद्र यज्ञ के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु भी दीर्घायु में बदल जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह मंत्र भक्तों को तीव्र और दीर्घकालिक रोगों से मुक्ति दिलाता है। अभी कुछ देर में आपके सामने आएगा वो धन्वंतरी कुआं, आप ध्यान से उसे देखिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार श्रद्धालु यहाँ आकर उस दिव्य जल को ग्रहण करके लाभ ले रहे हैं। ये बिल्कुल आपके सामने धन्वंतरी कूप, हमारे मित्र आयुष प्रताप सिंह आगे जा रहे हैं जल ग्रहण करने, थोड़ी देर में हम भी करेंगे। उसके बाद बाकी के आपको दृश्य दिखाएंगे पूरे मंदिर के जो शिवलिंग हैं। तो चलिए, अब हमने जल ग्रहण कर लिया है। तो भारत में आने वाले जितने पर्यटक हैं, अपनी परेशानियों को हल करने के लिए मृत्युंजय पथ का संचालन करने के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर के परिसर में जो कुआं है उसकी तो दिव्यता है ही, साथ में यदि आप यहाँ पर 1.25 लाख महामृत्युंजय जप करते हैं तो आपको अकाल मृत्यु से पूरी तरह से सुरक्षित महादेव करते हैं। और यदि आप लगातार 40 सोमवार तक यहाँ आके जो शिवलिंग है वहाँ पे दुग्ध और बेलपत्र आदि आप अर्पित करते हैं तो भी आपको रोगों से मुक्ति मिलती है तथा आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ति भी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये ही सामने जो कुआं है जहाँ से श्रद्धालु जल निकाल के बाकियों को पिलाते हैं, इसी में धन्वंतरी जी ने अपनी सारी आयुर्वेदिक औषधियों को डाल दिया था। अब आप देखते चलिए कि यहाँ जितने श्रद्धालु हैं किस प्रकार पूरे मन से भगवान शंकर की सेवा में लगातार निरंतर लगे हुए हैं। यहाँ मांगलिक कार्यक्रम, यहाँ पे रुद्राभिषेक आदि बहुत सारे अनुष्ठान भी होते हैं। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ का परिसर बहुत भव्य, बहुत दिव्य मंदिर है और यहाँ की पूरी जो ऊर्जा है वो बहुत सकारात्मक है। श्रद्धालु पूरे मन से, अपनी पूरी तबीयत से यहाँ आके ध्यान, साधना, तप आदि करते हैं। आप सभी दर्शकों के सहूलियत के लिए मैं मंदिर की दूरी कुछ एक लैंडमार्क जगहों से बता देता हूं जिससे आपको यहाँ आने में सुविधा हो। सबसे पहले गोला घाट से ये मंदिर जो है पश्चिम की दिशा में 1.7 किलोमीटर, 1.7 किलोमीटर की दूरी पर है पश्चिम दिशा, और पंचगंगा घाट से 1 किलोमीटर उत्तर की दिशा, और जो कोतवाली है वहां से 500 मीटर दक्षिण पूर्व, और एयरपोर्ट से ये जो मंदिर है वो लगभग 25 किलोमीटर के आसपास की दूरी है हवाई अड्डे से। और आप यहाँ पे टैक्सी, ऑटो रिक्शा ले सकते हैं, निरंतर यहाँ चलते रहते हैं। और आप अगर रेलवे स्टेशन से यहाँ पे आते हैं तो जो वाराणसी जंक्शन है वहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर की इसकी दूरी है।
तो ये कुछ मतलब आपको लैंडमार्क मैंने जगह बता दी जहाँ से आप यहाँ इत्मीनान से पहुँच सकते हैं। आप सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं और कोई ख़ास आपको समस्या नहीं होगी। मैं 2 स्पॉट बता देता हूँ आपको। एक है हरिश्चंद्र कॉलेज, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज जो कि मैदागिन चौराहे पे स्थित है, और एक है डीएवी कॉलेज जो आसानगंज में लोहटिया के पास में स्थित है। ये देखिए श्रद्धालु यहाँ पे जल ग्रहण करके लाभ ले रहे हैं इस दिव्य जल का। धन्वंतरेश्वर महादेव, आप ये देखिए अलग अलग प्रकार के शिवलिंग आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो मंदिर में 3 बार आरती भी होती है। तो सबसे पहले सुबह 5:30 बजे पार्थ आरती, और संध्या आरती होती है शाम को 6:30 बजे, और रात्रि आरती जो है वो रात को 11:30 बजे होती है, जिसको हम शयन आरती कहते हैं। तो मंदिर में यदि आप आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय सावन का ही है, जो जुलाई अगस्त का महीना ये होता है। यहाँ पूरा सावन मेला भी उस समय लगता है, और मंदिर का जो कायाकल्प है वो भी होता है। पूरे मंदिर को भव्य और सुंदर रूप में सजाया जाता है। तो आप यहाँ बिल्कुल सावन माह में जरूर आएं। यहाँ के कुएं का जो कूप का पानी है उसके बारे में ये भी माना जाता है कि यदि आप उसको अपने घर में रखें तो आपके घर की जो भी परेशानियां हैं वो भी जड़ से खत्म होती पाई गई। इसी के साथ साथ जो यहाँ की पूरी जटिल नक्काशी है, डिज़ाइन है, वो मंदिर को बहुत सुंदर वास्तुकला का एक जो है प्रदर्शन उसका करती है। और भव्य प्रवेश द्वार, ऊंचा शिखर, ये कुछ मुख्य रूप से यहाँ के आकर्षक बिंदु। यदि आप भक्त चाहें, श्रद्धालु चाहें, तो यहाँ सावन के ही माह में आप अपने लिए विशेष पूजा भी आयोजित करा सकते हैं। उसके लिए आप मंदिर परिसर के जो पंडित हैं आप उनसे संपर्क करके पूजा की एक तिथि निर्धारित करने के उपरांत आप सभी परिवार सहित यहाँ पे आकर एक विशेष पूजा, एक विशेष प्रयोजन के लिए कर सकते हैं अपने घर की सुख समृद्धि शांति हेतु। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब भी आप अगली बार काशी में आएं तो यहाँ के दिव्य जल का लाभ उठाएं, पिएं और अपने मित्रों और परिवार को और साथ ही अपने शुभचिंतकों को पिलाएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।